राधे राधे जी। श्रीमद् भगवत गीता में जो श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें हैं उनको मैं संक्षेप में आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इनको अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय और आनंदित हो जाएगा। तो चलिए फिर सुनते हैं। आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाह्य सुखों में खोज रहा है। मनुष्य में ज्ञान आता है किंतु वह टिकता नहीं। भगवान के दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन करने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। मंदिर में भगवान का दर्शन करके बाहर आने के बाद सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करो। जीव नारायण का ही अंश है, उसी में सबको मिल जाना है। मनुष्य जीवन अत्यधिक विलासी हो गया है, अतः ज्ञान मार्ग से उसका ईश्वर के पास पहुंचना कठिन हो गया है। सुंदर भवनों और भोग विलास में लिप्त रहने वाले व्यक्ति उपनिषदों के अधिकारी नहीं हैं। जो काम सुख में लीन है वे योगाभ्यास नहीं कर सकते। भोगी योगी बनने का यत्न करेगा तो वह रोगी बन जाएगा। आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। घर में रहना पाप नहीं, किंतु उसके भीतर अति आसक्ति पाप है। यह भक्ति का समय है। यह भोग का इस प्रकार का भेदभाव रखने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। माया के साथ अधिक प्रीति ना हो जाए, इसके लिए सदैव सतर्क रहें। भगवान का स्मरण करते रहें, उसी की सलाह मानिए। प्राणी जो कुछ करता है ना, सब ईश्वर के लिए करता है। उसकी सभी क्रियाएं भक्ति बन जाती हैं। भगवान का बंधन केवल शरीर से नहीं, मन से भी कीजिए। बंधन भगवान को प्रेम बंधन में बांध लेता है। दुख में साथ देने वाला ईश्वर होता है। सुख में साथ देने वाला मनुष्य। घर से बाहर निकलें तो भगवान का स्तुति बंधन करके ही निकलें। भगवान की कृपा रहे तो जीव विषयासक्त नहीं होता। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान का स्मरण करो। पढ़ने, लिखने और विचारने के बजाय प्रत्येक बात को जीवन के व्यवहार में उतारना श्रेष्ठ है। मृत्यु अवश्यभावी है। एक दिन तो काल का आक्रमण होगा ही। 7 बारों में से कोई एक बार अपनी मृत्यु के लिए निश्चित ही है। इसलिए संसार में इतने लिप्त ना हो कि काल को भूल जाएं। भागवत का आश्रय लेने वाला भयमुक्त हो जाता है। मृत्यु के भय से भगवान से प्रीति बढ़ती है। निरंतर काल का भय मनुष्य को पाप कर्म से मुक्त रखता है। जिसने काम वासना पर विजय पा ली है उसे मृत्यु भय नहीं रहता। भगवान में मन लगाएं। बिना काम क्रोध आदि विकार नष्ट नहीं होते। धीरे धीरे मृत्यु की तैयारी करो। मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। मृत्यु का सुधार आँख, मन, वाणी एवं धन का सदुपयोग करने से होता है। सतत उद्योग करने से रिद्धि सिद्धि घर में निवास करती है। प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करो। जब तक लौकिक संबंधों की स्मृति बनी रहेगी, ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। अत्यधिक प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करने से भगवान अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। वासना और भोगों की वृद्धि से संसार विष तुल्य हो जाता है। जीवन में संयम तथा सदाचार ना हो तो पुस्तकों का ज्ञान कुछ काम नहीं आता। मितभाषी व्यक्ति सत्यवादी होता है। मन को सदा पवित्र रखिए, कारण मृत्यु के बाद भी मन साथ ही रहने वाला है। मुझे प्रत्येक इंद्रिय भगवान को अर्पण करनी है। एकादशी के दिन इस भाव को अपनाओ। एकादशी का प्रत्येक ग्रंथ में वर्णन है। धर्म शास्त्रों की कथाएं ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य को बढ़ाती हैं। भूख प्यास को सहन करने की आदत डालो। देह रूपी भवन को भगवान को प्रवेश करने के लिए आँख और कान द्वारा के समान है। आँख और कान दोनों को पवित्र रखो। परमात्मा जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना। भगवान को देहार्पण करने से कल्याण होगा। जिन हाथों से भगवान की सेवा एवं परोपकार नहीं होता वे हाथ मृत पुरुष के हाथों के समान हैं। संध्या करने से बुद्धि तेजस्वी होती है। किसी भी उपाय से मन को संसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। मन के अनेक जन्मों का फल एकत्र हुआ है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। पापी प्राणी प्रेत बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती।
गया श्राद्ध करने वाले के पितरों को मुक्ति मिलती है। भगवान की सेवा करने के लिए हमारा साथ हुआ है। पति पत्नी ऐसा मानकर चलें तो जीवन सुखमय होता है। वासना का नाश एवं आसक्ति का त्याग करो। धीरे धीरे स्वभाव को सुधारो। स्वभाव के सुधारने से भक्ति सिद्ध होती है। श्रवण मनन से ज्ञान दृढ़ होता है। कथा सुनो, मनन करो एवं उसे जीवन में उतारो। अच्छे काम को शीघ्र अतिशीघ्र करो, उसे स्थगित मत करो। एकाग्रित होकर कथा सुनो। उन क्षणों में संसार को भूल जाओ। क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। वक्ता तथा श्रोता दोनों क्रोध ना करें। सिर्फ जाना हुआ काम नहीं आता, किंतु जीवन व्यवहार में उतारा हुआ काम आएगा। पूर्व जन्म के बारे में विचार मत करो। वर्तमान जीवन को सुधारने का प्रयत्न करो। भगवान को स्मरण ध्यान करने से मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता है। काम दोष क्रिया के परिणाम को अशुभ बनाता है। अच्छा तो ये है कि बारंबार एक ही स्वरूप का चिंतन करो। ध्यान करते समय मन एकाग्र ना हो तो पुनः पुनः भगवान के नाम का चिंतन करो। वाणी से कीर्तन और आँखों से दर्शन करने से मन शुद्ध होता है। भगवान के ध्यान में तन्मय ना हो सकने का कारण संसार है, अतः संसार में विरक्त होने का प्रयत्न करो। भगवान का ध्यान नहीं हो तो कोई बात नहीं, किंतु संसार एवं स्त्री से भी अधिक ध्यान ना दें। मंदिर जगत की बातें करने के लिए नहीं बनाए हैं, वे ध्यान एवं उपासना करने के स्थल हैं। बंदन सभी देवों को कीजिए, किंतु ध्यान एक ही देव का करें। भगवान से स्वार्थ सिद्धि की आशा मत रखो। भगवान से कुछ मत मांगो। ठाकुर जी को सदैव साथ रखो, तब जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। दूसरों के सुख में सुखी होना ही प्रेम का लक्षण है। भगवान का आश्रय लेने वाला निष्काम बन जाता है। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। कथा सुनो एवं कथा सिद्धांतों को जीवन व्यवहार में भी उतारो। जीवन जब तक क्रोधाविहीन नहीं होता तब तक उसका उदार नहीं होता। गृह कार्य के बाद भगवान का जप नहीं, अपितु प्रभु नाम जपने के बाद अन्य कार्य करो। परमात्मा के दर्शन आतुरता बिना शांत मिलन के नहीं होती। भगवान की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु में प्रेम भाव की जागृति होगी। स्त्री, धन और बालक ये तपस्या में बाधक हैं। मृत्यु का अर्थ है जीवन का हिसाब बिताने का दिन। जिसका जीवन शुद्ध है उसका हिसाब ठीक है। अंत समय में भय लगता है, किए हुए पाप याद आते हैं। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण ही भक्ति है। मन सांसारिक विषयों में और शरीर भगवान की सेवा में हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। भगवान की सेवा तभी हो सकती है जब संसार के विषयों में प्रेम छूट जाएगा। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है तो विषयों से प्रेम छोड़ना ही पड़ेगा। संसार को त्यागने की जरूरत नहीं, विषयों से मोह त्यागो। वासना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। सुखी होना है तो संसारिक विषयों से विशेष प्रेम मत करो। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति फले फूले तो ईश्वर से साक्षात्कार होता है। भगवान से प्रेम बढ़ना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो, पढ़ो और समझो। संतों का दर्शन कर्ता को निर्विकार बनाता है। निंदा एवं नींद पर जो विजय पा लेता है वे भक्ति करने में समर्थ हो जाता है। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे भीतर है। अज्ञान और अभिमान ये दुख के कारण है। मनुष्य को अपनी भूल जल्द दिखाई नहीं देती। संसार के किसी भी प्राणी का दोष मत देखो, अपने मन को सुधारो। अपनी भूल का दिग्ध दर्शन कराने वाले का उपकार कभी मत भूलो। मनुष्य का बड़ा दोष यही है कि वह स्वयं को सदा निर्दोष समझता है। सत्संग से मनुष्य को अपनी भूलों का ज्ञान होता है। कथा सुनने, संतों की सेवा करने से जीवन सफल होता है। किसी महापुरुष की प्रत्यक्ष सेवा किए बिना मानसिक विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। सबके साथ प्रेम करो अथवा केवल प्रभु के साथ प्रेम करो। राधे राधे जी।